मैं आनंद राजपूत एक बार फिर से आप सब लोगों के सामने उपस्थित हूं एक नई खबर के साथ, जो कि बेहद दुखद है, अत्यंत गंभीर है। लगातार जिस प्रकार से किसानों ने संघर्ष किया है इस कृषि प्रधान देश में खाद के लिए, अब उसी प्रकार का संघर्ष, लगभग उससे अधिक कई गुना ज्यादा संघर्ष किसान कर रहे हैं अपनी फसल बेचने के लिए। मौसम मूंगफलियों का चल रहा है, तो मूंगफली की जो तुलाई है वो चल रही है, लेकिन सिर्फ कागजों पर चल रही है। ऐसी कोई भी एमएसपी पर तुलाई नहीं हो रही है। गिने चुने सैकड़ों हजारों में एक या दो किसानों की तुलाई हो जाए तो हो जाए, बिना रिश्वत के। कुछ लोगों की तुलाई सैकड़ों किसानों की हो गई होगी। किसी ने 50,000 दिया होगा, किसी ने 1 लाख दिया होगा, किसी ने 70,000 दिया होगा। आज हमारे साथ हमारे किसान मौजूद हैं, सबूतों के साथ आए हैं, प्रॉपर कॉल रिकॉर्डिंग्स के साथ आए हैं, जिन्होंने राठ मंडी में, उनका कहना है, उन्होंने 21,000 रुपया दिए हैं 1400 प्रति क्विंटल के हिसाब से। हमारे साथ किसान राठ मंडी में जो अपनी फसल बेचने गए थे अपने दादाजी के साथ, अरविंद जी मौजूद हैं, और उनका कहना है कि उन्होंने वहां के अधिकारियों को 21,000 रिश्वत दी। उसके बाद भी 2 महीने भटकाए गए, दौड़ाए गए, उनको परेशान किया गया, प्रताड़ित किया गया, उसके बाद भी उनकी फसल नहीं बिकी। कहीं ना कहीं इसमें गलती हमारी भी है, क्योंकि हम ही ऐसे लोगों को बढ़ावा देते हैं, हम पैसे देने को तैयार हो जाते हैं, इसीलिए ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों के हौसले बुलंद होते हैं। लेकिन एक किसान करे तो क्या करे, इसके अलावा उसके पास कोई चारा भी नहीं होता है, क्योंकि उसको तो चाहिए कि उसकी जैसे तैसे फसल बिक जाए। नहीं तो उसको फिर अगर सरकारी मंडी में तुलाई नहीं होती है तो आप सभी जानते हैं भाव क्या चल रहा है, 3800 खींच खांच के 4000 तक पहुंच जाता है। जो 6783 6783 की एमएसपी है, उसको अपनी मूंगफली बेचनी पड़ती है 3800 या 4000 के भाव में। तो फिर किसान सोचता है कि चलो कुछ ना कुछ अगर बीच का रास्ता निकल आए, कुछ ना कुछ रिश्वत दे के ही अगर तुलाई हो जाती है तो हो जाए। अरविंद जी, मैं आपसे ही जानना चाहूंगा, क्या कहानी हुई है, किस तरीके से आपको परेशान किया गया या किस तरीके से आपसे रिश्वत मांगी गई? जी सर, मैं बताना चाहूँगा कि जब 4-5 दिन मेरे भटकने के बाद एक दिन मेरी सर्वेश दुबे जी से बात हुई, तो उन्होंने कहा कि आप चाहे जहाँ चले जाओ, चाहे जितना भटको, बगैर लेने देने से कुछ नहीं होता है। ये कौन है सर्वेश दुबे जी? सर्वेश दुबे जी केंद्र प्रभारी, इनका बैनर लगा है मंडी में, उसमें केंद्र प्रभारी लिखा है। अब इसके आगे और पीछे की बात मैं कुछ नहीं जानता हूँ। मतलब ये जिम्मेदार अधिकारी उस मंडी में जो खरीद फरोख्त करते हैं उनका नाम है? जी। एक बार और हमारे दर्शकों को, जो अधिकारी देख रहे हैं, माननीय शिवराज सिंह चौहान जी, आपकी जिम्मेदारी, आप मंत्री हैं, तो देखिए इन अधिकारियों का नाम भी ध्यान से, हमारे यहाँ के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं थोड़ा सुन लीजिए, एक बार और नाम जोर से बोल दीजिए। सर्वेश दुबे जी। सर्वेश दुबे जी ने इनसे कहा कि बिना लेन देन के कुछ नहीं होना है, चाहे जितना भटक लो, बिना लेन देन के आपकी मूंगफली की तुलाई नहीं होने वाली है। आगे बताइए। जी, फिर इसके बाद मैंने कहा सर आप बताओ कैसे क्या होगा, तो मुझे तो कोई जानकारी नहीं। तो उन्होंने कहा कि आपकी मूंगफली कितनी है, तो मैंने कहा सर 15-17 क्विंटल होगी। तो बोले कि इसके बाद चलो जो सब लोग देते हैं वो आप दे दो। तो मैंने पूछा, मैं सर मुझे तो जानकारी नहीं, आप बताओ कितना सब लोग देते हैं जी। तो बोले 1400 रुपये क्विंटल के हिसाब से देते हैं, और आपकी जितनी मूंगफली हो वो लगा लो जी, आप कैलकुलेट कर लो और दे दो। तो मैंने कहा ठीक है सर, और मेरे पास तो अभी है नहीं, अगर आप चाहो तो मैं अकाउंट में किसी से डला दूं। बोले नहीं, कैश देना पड़ेगा। तो मैंने कहा सर ठीक है, और कल आके कैश देना पड़ेगा, अकाउंट में नहीं डलाइए, नहीं तो ऑन रिकॉर्ड आ जाएंगी चीजें, हम पकड़े जाएंगे। और मेरे देश के किसान, मेरे देश के ईमानदार नेता, आपने ये तो बताया ही नहीं कि जो मूंगफली का भाव है, सरकारी भाव आपने बता दिया 6783 रुपया, जो प्राइवेट मंडियों का भाव आपने बता दिया 3800 से 4000, लेकिन जो दलाली का भाव है 1400 रुपया प्रति क्विंटल, वो आपने किसी ने बताया नहीं। लेकिन ये भाव हमारे देश के किसान अन्नदाता बता रहे हैं। राठ मंडी में जो दलाली का भाव चल रहा है वो है 1400 रुपया प्रति क्विंटल, और जिसमें वो डिमांड करते हैं कि कैश ही देना पड़ेगा, हाथ में देना पड़ेगा, नहीं तो चीजें ऑन रिकॉर्ड आ जाती हैं तो हम पकड़े जा सकते हैं। आगे बताइए। जी सर, फिर मैंने दूसरे दिन जाकर के उन्हें
देने के लिए तैयार हुआ तो मैंने कहा लो सर, तो वहाँ काफी लोग उस दिन उन्होंने ऑनलाइन पेमेंट लेने से मना कर दिया। मना कर दिया था, आपके पास उस दिन पैसे नहीं थे, पैसे नहीं थे। तो आप अगले दिन फिर से गए? फिर से गए हम, तो लगभग 17 तारीख की बात है जी। तो मैंने कहा सर ये लो हम लाए हैं पैसे, तो बोले चलो 5 मिनट रुको इसके बाद ले लेंगे। जी। तो थोड़ा धीरे से वो बोले और थोड़ा से एकांत में लेकर गए। जी। इसके बाद फिर उन्होंने हाथ में लिए और बस वहाँ कुछ नहीं कहा, बस लेकर के वो भाग आए। मुझे कहा ठीक है जाओ, आपको कॉल कर दी जाएगी, आपको बुला लिया जाएगा। बुला लिया जाएगा? हाँ। कितने दिन में बुला लिया जाएगा? आपको 4-5 दिन बाद कॉल आएगी, 8 दिन बाद कॉल आएगी, आप आ जाना, अपना तैयार रहना। ठीक है, तो हमने कहा सर बता देना है, आप 1 दिन पहले कॉल कर देना। जी। तो हम अपने बाबा जी को, पिताजी को, किसी को भेज देंगे जी। मूंगफली लेकर के, ट्रैक्टर लेकर के। जी। ठीक है। जी। तो बस उसके बाद फिर फोन से ही बात होती रही और कोई सबूत नहीं हाथ लगाना। हमारी मूंगफली बिकी और जो थोड़ा सा सबूत है, रिकॉर्डिंग है मेरे पास, जी। तो वो है। और इसके अलावा मूंगफली आज भी हमारी घर पर रखी है। मूंगफली नहीं बिकी है? नहीं बिकी है। आपके पास कॉल रिकॉर्डिंग है? जी जी। कॉल रिकॉर्डिंग में किससे बात कर रहे हैं आप? सर्विस दुबे जी से। उनकी कॉल रिकॉर्डिंग आपके पास है? जी। तो कॉल रिकॉर्डिंग क्या आप सुनवा सकते हैं हमारे दर्शकों को? जी जी बिल्कुल। जी बताइए। देखिए किस प्रकार से किसानों को परेशान किया जाता है, एकांत में ले जाकर पैसे भी ले लिए जाते हैं और उसके बाद भी उनकी मूंगफली की कोई तुलाई नहीं होती है। लगभग कितने दिन हो गए आपको? ये मेरा रजिस्ट्रेशन है 12 दिसंबर 2024 का। जी। और तभी से कभी 2 दिन बाद में कॉल करता हूँ, कभी 4 दिन बाद में कॉल करता हूँ, तो भटकाया जाता है। और थोड़ा सा मुझे ये भी लगता है कि डराने की भी कोशिश की जा रही है। मुझे डराने की भी कोशिश की जा रही है? क्या आपको कोई खतरा महसूस होता है? हाँ, लगता है कि मुकदमा लिखवाया जाएगा। मतलब जैसे अगर हम ये चीज ओपन करेंगे जी। तो हमें लगता है कि मुकदमा लिखे या कोई चीज हो। इसका मतलब किसानों की मूंगफली, उनकी फसल एमएसपी पे नहीं खरीदी जाएगी, उनको दलाली देना पड़ेगा। उसके बाद भी नहीं खरीदी जाएगी, उसके बाद भी उनको यह डर रहेगा कि उनके ऊपर मुकदमा भी लिखाया जा सकता है। वाह, क्या सपना देखा था हमने कृषि प्रधान देश का, किसानों की आय दोगुनी होने का। इसी तरीके से किसानों की आय दोगुनी होती जा रही है। आपने कृष्ण लीला देखी होगी, आपने राम लीला देखी होगी, अब बुंदेलखंड के किसानों की ये किसान लीला भी देखिए, किस प्रकार से किसान हताश है, परेशान है। जी सुनवाइए जरा आप रिकॉर्डिंग। जहाँ आप पिछली बार जी। हेलो, नमस्कार साहब। नमस्कार नमस्कार बाबूजी, नमस्कार। अरविंद राजपूत बोल रहा है राज से। हाँ 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 बाबूजी। कहाँ हो साहब? अरे हम तो है महोबा, आज आए नहीं है। अब का होगा साहब? अब आएंगे, वही शुक्र को आएंगे साहब, आएंगे तो। कब? शुक्रवार को, शुक्रवार को। अच्छा। शुक्र शनिवार में साहब आएंगे, तब वही आएंगे। अच्छा, फिर अपनी व्यक्ति है, तोल है कि ना तोल है? नहीं नहीं, बंद हो गया पोर्टल। साहब रुपयन को का हुआ था? हाँ, रुपयन को का हुआ था? रुपयन मतलब? अरे वही जो गए थे आप हैं। कौन बोल रहे हो? माधव सिंह? हम अरविंद बोल रहे। अरविंद? हाँ हमारे देखिए अधिकारी यहाँ पे थोड़ा सा आश्चर्य जता रहा है कि अरविंद, पहले तो कह रहा है कौन बोल रहा है, माधव सिंह। इससे कहीं ना कहीं ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि अरविंद कौन बोल रहा है। पैसे तो शायद माधव सिंह की आए होंगे। आगे सुनते हैं। हमारे दादाजी के नाम से था रजिस्ट्रेशन, मलखान सिंह के नाम से। मलखान सिंह की लखन सिंह? मलखान सिंह के नाम से था। किसको पैसे दिए थे? आपको। कितना? अरे आप नंबर आपका सेव है, आपको पहचानते हैं, आपको जानते हैं। 1400 रुपए के हिसाब से लिए था आपने। अच्छा, वो सुरेंद्र सिंह वाला क्या है? अरे आप कहाँ भटक रहे आप? देखिए पहले माधव सिंह नाम लिया गया, फिर सुरेंद्र सिंह नाम लिया गया। इससे कहीं ना कहीं समझदार आदमी ये समझ जाएगा कि पैसे का हेर फेर तो चलता ही है। तभी तमाम लोगों के नाम लिए जा रहे हैं जिनके पैसे जमा हैं, जिनके पैसे लिए गए हैं। माधव सिंह जी, सुरेंद्र सिंह जी, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आप तक ये वीडियो पहुंच रहा हो,
तो आप भी कोशिश करिए हमसे संपर्क करने की, क्योंकि मामला यहाँ पे मूंगफलियों का नहीं है, मामला किसानों से जुड़ी आय का है, मामला किसानों के हित का है। आपकी लड़ाई लड़ने कोई नहीं आएगा, आपकी लड़ाई आपको स्वयं को लड़नी पड़ेगी और आपके लिए जनता का राज हमेशा खड़ा है, चाहे वो खाद का मुद्दा हो या वो एमएसपी का मुद्दा हो या वो मूंगफली का मुद्दा हो। आगे सुनते हैं। मलखान सिंह वाले के नाम से था हमारे अच्छा, मलखान सिंह की माधव सिंह? नहीं, मलखान सिंह राठ हाँ। सुकलहरी, गांव सुकलहरी, तहसील राठ। अच्छा, हाँ, तो हो जाएगा, वो हो जाएगा, लेकिन माधव सिंह यार लिखा हूँ मैं। नहीं, मलखान सिंह के नाम से है साहब, मलखान सिंह। एक सेकंड, हेलो। हाँ अभी फोन का नंबर यही है तुम्हारा ना? हाँ, हमारा यही है। उसमें दूसरा डला है, रजिस्ट्रेशन पिताजी वाला डला है। माधव सिंह लिखा है यार उसमें। अरे आपने गलत नोट कर लिया का, मलखान सिंह के नाम से है। मलखान सिंह के नाम से तो नहीं है। हाँ? एक ही पेपर दिए थे आप शायद। एक ही पेपर ऑनलाइन वाला हमने आपको पूरा सेट दिया था साहब, पूरा सेट। उसमें 2 फोटो कॉपी आधार कार्ड की लगी हैं, 2 बैंक पासबुक की लगी हैं। अच्छा। और उसमें रजिस्ट्रेशन लगा है और उसमें खतौनी लगी है, 2 हमारी, एक 85 नंबर। अरे यार, हमको लग रहा है गड़बड़ हो गया। तुम हेलो जी, तुम आधा घंटा बाद हम तुमको खुद ही फोन कर रहे हैं। हमको लग रहा है गड़बड़ हो गया है, कागजों में गलत नाम चढ़ा दिया है, पैसा किसी और का आया, नाम किसी का और आया, ये तो गड़बड़ हो गया है प्रभारी साहब, गड़बड़ तो हो गया है, गड़बड़ तो हो गया है। भले ही आपने दलाली खाली हो, भले ही आपने पैसा ले लिया हो, मूंगफली नहीं तुलवाई, लेकिन गड़बड़ तो हो गया है। ठीक तुम बता देना तो मैं चढ़ा दूंगा, नहीं यार दिक्कत हो जाएगी ऐसे तब। ठीक साहब। वो आपने कागज मतलब रजिस्ट्रेशन वाला कौन सा नाम है? रजिस्ट्रेशन मलखान सिंह के नाम से है साहब। कितना दिन पहले तुलवाए थे, कई तारीख को? हमने तुलवाया नहीं था, आप बोल रहे थे कि इसमें तुल जाएगा, हम कॉल करेंगे, आपने फिर कॉल नहीं की। अच्छा, भी मतलब तुम्हारा तौला नहीं है? अभी हमारा कुछ नहीं हुआ साहब। पैसे वैसे नहीं दिए हो? पैसा आपको दे दिया था उस दिन जिसने रजिस्ट्रेशन दिया था। पैसे दे दिए थे? हाँ, रजिस्ट्रेशन दिया था, पैसा दिया था। कितना दिए थे? उसमें आपने 14, हमने एक अनुमानित दिया था ना आपको, आप बोल रहे थे कितना है, तो हमने कहा 15-17 क्विंटल होगी। हाँ। तो वो आपने कहा था कि चलो हो जाएगा आपका। तो पैसों कितना दिए थे तुम? अनुमानक का नाम से दिए थे, कितना दिए थे? 21,000 रुपए। 21,000 रुपए? हाँ। हम किसी पैसे पकड़े नहीं है यार। अरे साहब, आप कैसी बात कर रहे हैं, इसमें तो फिर हेलो। जी हम पैसा हम किसी के लिए ही नहीं है यार, कैसे तुमसे 21,000 रुपए ले लिए? आप कैसी बात कर रहे हैं, इसमें तो फिर हमारा गड़बड़ नहीं हो जाएगा साहब? हमारा तो फिर वो प्रॉब्लम नहीं आ जाएगी। बताओ, हम रखे हैं आपके इंतजार में कि आप कॉल करोगे, तब हमने आज सोचा, हमने कहा साहब से बात करें। हाँ। तो आपकी कॉल नहीं आई, इसलिए हमने कॉल लगाई। अभी तक हम इंतजार करते रहे। हाँ, हम तो यार कहीं पैसे लिए ही नहीं है, जो कुछ हुआ है साहब के थ्रू हम काम कर रहे हैं, और तुम कह रहे हो पैसे दिए हैं हम आपको। जो बात करना है वही वो बात करते थे डायरेक्ट। नहीं तो जो बात करना क्या है, हमने आपसे कहा साहब कैसे क्या होगा, तो आप बोल रहे थे कॉल करेंगे, तो आपने कॉल अभी तक नहीं की। हाँ, तो तुम्हारा हेलो कागज रखा होगा मेरे पास, ऐसा बोलो। तुम्हारा कागज मेरे पास जमा होगा, हम तुमको बोले होंगे कि फोन करेंगे तुमको। अरे कागज जमा नहीं था, उसमें पेंडिंग था। क्या कह रहे सर? हाँ, उसमें पेंडिंग था। पेंडिंग था तो वही, तब कहाँ झूठ बोल रहे हो यार, पैसे दिए हैं। हाँ, तो पेंडिंग था, तो आप बोले कि चलो ये दे दो हमें, और पैसा, तो हमने कहा ठीक है। फिर हमने आपको पैसा दिया था और वो पूरा सेट दिया था हमने आपको कागज का, जो हमारे तुम हेलो जी तुम शनिवार को आओ तो। जी ओके।
शनिवार का आओ, देखें तुम्हारा चेहरा, तुम पैसे दिए हो कि नहीं दिए हो, कौन दिए है, हमारे डायरी में सब लिखा है, कौन क्या किया है, कौन क्या नहीं किया है। जी राजगिरी वाला बात मत किया करो, नहीं तो जो तुम शनिवार को आओ, देखें जरा तुम्हारा चेहरा, तुमने पैसा दिया है कि नहीं दिया है। फर्जी बात मत करो, फ्री में मूंगफली तुलवाने की कोशिश मत करो। कोई भी किसान, दलाली लगती है, यहां पे दलाली लगेगी। फर्जी बात मत करो। 1400 रुपया रेट है, डायरी में सब लिखा है। ये कौन सी डायरी है जिसके बारे में अभी तक किसी को जानकारी नहीं है, जिसमें सब कुछ लिखा है, किसने कितना पैसा दिया है, किसने कितना पैसा नहीं दिया है। तुम किसान हो, तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। ऊपर से प्रधानमंत्री मोदी जी जरूर चिल्लाते रहते हो, माननीय योगी आदित्यनाथ जी जरूर चिल्लाते रहें, शिवराज सिंह चौहान जी केंद्रीय मंत्री जरूर चिल्लाते रहे एमएसपी एमएसपी, लेकिन यहां ये राठ मंडी है, ये लोकल मंडियां हैं, यहां फर्जी बात मत करो। डायरी में पूरा हिसाब है, क्या दलाली का भाव चल रहा है। यहां सामने तो आओ जरा, तुम्हारा चेहरा देख के पहचानेंगे कि हाँ तुमने हमारे हाथ में गुपचुप तरीके से पैसा थमाया था कि नहीं थमाया था। तो देखिए हमारे दर्शक, ये देखें, ये जो आप कॉल रिकॉर्डिंग सुन रहे थे अरविंद राजपूत जी, इनके और सर्वेश दुबे जी की बीच की बातचीत है, जिसमें लगातार पैसों के लेन देन के लिए, हालांकि वो नकार रहे हैं, लेकिन बात करने के तरीके से आप समझ सकते हैं कि इनके बीच हो या ना हो, किसानों से पैसे लिए जा रहे हैं कि नहीं लिए जा रहे हैं, उसका रिकॉर्ड एक डायरी में मेंटेन किया जा रहा है। अरविंद जी, आप ये पैसे जो आपने दिए हैं 21,000 रुपए, जी, तो कितना, आपको तो बहुत बुरा लगा होगा कि पैसे भी गए और तुलाई भी नहीं हुई। कहां से आए पैसे आपके पास से? घर में जाकर के मैंने बताया कि पैसे मांग रहे हैं जी बगैर पैसे के नहीं तुलाई हो पाएगी, मुझे तो लगता है। जी तो घर में पिताजी और सब लोग, बब्बा जी बोले कि चलो लगता है 1400 रुपये तो दे दो, 1400-1500 रुपये मिल भी तो जाएगा उसमें। जी मतलब वैसे 3800-4000 की बिकेगी, वैसे 6783 रुपये रेट है, तो 1400-1500 रुपये बच जाएगा, और वो 1400-1500 रुपये जो उन लोगों को जा रहा है वो चला जाने दो, जी नहीं तो वैसे भी वो बर्बाद है। तो मैंने भी सोचा चलो ठीक है, घर वाले कह रहे हैं तो बात मान ली जाए। जी मैंने कहा चलो पैसे दो, जी तो पिताजी बोले ठीक है, हम कहीं से करके ला रहे हैं, किसी से मांग करके। जी तो किसी से मांग करके, मतलब पैसे कर्ज लिए गए थे? हाँ, पैसे कर्ज लिया था। देखिए किस प्रकार से आप, ये लोग, हालांकि ये बातें हमारे लिए नई नहीं है, बुंदेलखंड का किसान इतना बड़ा किसान नहीं है कि उसके पास ऐसे पैसे अवेलेबल हों, तुरंत जरूरत के समय पे पैसे उपलब्ध हों, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। बहन बेटियों को पढ़ाना है तो कर्ज लेना पड़ता है, इलाज कराना है तो कर्ज लेना पड़ता है, फसल बेचनी है तो दलाली देने के लिए कर्ज लेना पड़ता है। आपने कर्ज लेकर दिया पैसा, उसके बाद आपके पिताजी दादाजी का क्या कहना है अब जब ये दुर्दशा हो है तो? अब तो वो, मैंने कहा कि चलो पैसे तो हम ले आएंगे। जी पिताजी थोड़ा सा डर रहे थे जी कि चलो पैसा गया तो चला जाने दो, ऐसा ना हो कहीं मुकदमा लिख जाए। जी तो हमने कहा चलो पैसा लेने में क्या बात है, मुकदमा उसमें लिखने वाली क्या बात है, भाई हमने दिया है तो हम तो लेंगे। जी या तो हमारी मूंगफली आज भी रखी है, वो कल बिकवा दे, कल तुलाई करा दे, तो हमें कोई एतराजी नहीं है, जी। या हमारा पैसा रिटर्न कर दें। जी पिताजी थोड़ा सा डर रहे थे, और पिताजी ने सुबह आज ये भी बताया कि वो तो किसी से 3% पे पैसा लिया था, जी तो उसका अब नहीं बिक रहा है, तो प्राइवेट बेच करके उसका पैसा रिटर्न कर देंगे। रिटर्न कर देंगे, नहीं तो ये नुकसान हुआ तो हुआ, ब्याज लगातार और बढ़ता जाएगा तो डबल नुकसान होगा जी। तो क्या इसी प्रकार से किसानों की आय दोगुनी हो रही है? आय दुगनी क्या, मुझे तो लगता है कि किसान और कर्ज में डूबा पड़ा है। जब से ये मोदी सरकार आई है तब से इतनी दलाली बढ़ गई है कि किसानों को लगभग इतना संघर्ष करने के बाद भी उसका एमएसपी है, जो गेहूं देख लो, मूंगफली देख लो, हर चीज पे दलाली लग रही है। सब कुछ, मुझे तो लगता है सब कुछ में दलाली लगती है। खाद के लिए इतनी समस्या रही है कि किसान मारा घूमता रहा है। खाद कैसे मिला था आपको? कितने रुपए बोरी मिली थी खाद? कुछ तो हमने लाइन में लग करके पूरा दिन परेशान होकर के जी 275 रुपए में ले ली थी, और कुछ तो 380 रुपए में भी लेनी पड़ी। और जी यूरिया, हाँ यूरिया, डीएपी कुछ 1300 रुपए की मिल गई, कुछ 1600-1700 रुपए की भी मिली।
मतलब जब जैसा मिल गया, जैसा कि हमने कवरेज के माध्यम से लगातार आप लोगों को दिखाया, आपको अवगत कराया कि किस प्रकार से मारामारी चलती रहती है। अब यहाँ पे किसान, इनके पिताजी इस बात से भी, जो मध्यम वर्गीय या फिर छोटे वर्ग का किसान है, उसको यही डर लगता है कि चलो पैसे ना मिले तो ना मिले, कम से कम हमारा घर परिवार बच्चे सुरक्षित रहे। तो उनमें लगातार इस बात का भी डर रहता है कि कहीं ऐसा ना हो कि फर्जी मुकदमा लगा दिया जाए, क्योंकि अधिकारी हैं, भ्रष्टाचारी हैं, इनका कोई भरोसा नहीं, ये उल्टे मुकदमे भी लिखवा सकते हैं। ये भी हमारे देश के किसानों को, नौजवानों को समझना पड़ेगा। जो भी उच्च अधिकारी इस खबर को देख रहे हैं तो थोड़ा दुबे जी की आप खबर लीजिए, कम से कम इनकी फसल नहीं बिकी तो नहीं बिकी, इनके जो 21,000 रुपए हैं वही वापस करवा दीजिए। हमारे जो जनप्रतिनिधि देख रहे हैं, आपकी अत्यंत कृपा होगी। लगातार जो किसान पीड़ित हैं, परेशान हैं, मूंगफली में जिनकी दलाली लगी है या जिनकी दलाली लग रही है, इस खबर को देख करके ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में आप अपना नंबर भी ड्रॉप कर सकते हैं। आप अपनी समस्याएं लिख सकते हैं कि हमने इतनी इतनी दलाली दी है, हमारी टीम या हम आपसे संपर्क करेंगे और आपको कागजों के साथ यहाँ पे बुलाएंगे। सबूत है आपके पास, कॉल रिकॉर्डिंग है, जैसे इन्होंने सुनवाया, कोई वीडियो है, मोबाइल सबके पास होता है, वीडियो बना लीजिए, आप कॉल रिकॉर्डिंग कर लीजिए। हम इस बात की गारंटी तो नहीं ले सकते हैं कि हम आपका ट्रैक्टर तुलवा देंगे, लेकिन हम इस बात का आश्वासन आपको जरूर देंगे कि ट्रैक्टर तुले न तुले, ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों की रेल बनाने का काम हम जरूर करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है आनंद राजपूत और आप देख रहे थे जनता का राज। धन्यवाद।